पुण्य और मृत्यु की देवी का खेल। अपने दोस्त द लाइब्रेरियन के साथ एक पार्टी से लौटने के दौरान एक रात पुण्य एक हत्यारे को फूल्स गिल्ड में एक कार बम लगाते हुए देखता है। पुण्य बम को निष्क्रिय करने का प्रयास करता है, पर वो ऐसा करने में असफल रहता है और एक विनाशकारी विस्फोट होता है। मृत्यु की देवी, जो पूरी घटना देख रही थी, संकेत देती है कि पुण्य के हस्तक्षेप के बिना शायद वह विस्फोट होता ही ना, जो गिल्ड को नष्ट कर देता है और उसके आसपास के इलाके में रहने वालों को भारी नुकसान पहुंचाता है। अनजाने में ही सही पर पुण्य विस्फोट का भागीदार बन जाता है। मृत्यु की देवी खुद कोई निर्णय लिए बिना लोगों को उनकी वास्तविकता से परे की परिस्थिति में वही छोड़कर अपने घोड़े पर बैठ के बिना किसी निशान के गायब हो जाती है। उनकी अनुपस्थिति तेजी से दिवंगत आत्माओं को पूरे अख मोरपोक में ले जाती है। हालांकि वो अभी भी उनके शरीर से बंधे हुए थे और यकीनन मरे नहीं थे। विंडल देव पून को मृत्यु के नियत समय पर उसी भाग्य का सामना करने की बात बताता है। वहाँ दूसरी ओर देवीय यूनिवर्सिटी के जादूगरों को संदेह है कि घटना को अधूरा छोड़ा जाने के पीछे निश्चित ही कोई वजह रही होगी। इसी बीच मृत्यु की देवी को दोबारा बुलाने के लिए एक अनुष्ठान का आह्वान करने का निर्णय लिया जाता है, जिसमें आर्क चांसेलर ने आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए पुण्य को एक महत्वपूर्ण काम सौंपा। जादुई यूनिवर्सिटी के देवताओं का हिसाब। अनुष्ठान सफलतापूर्वक संपन्न होता है और सभी मृत्यु की देवी का आह्वान करते हैं। मृत्यु की देवी का सेवक वहां प्रकट होता है और उनकी अनिश्चितकालीन छुट्टी की बात सबको बताता है। सेवक बताता है कि मृत्यु की देवी का अपने कार्य से मोह भंग हो गया है और कोई नहीं जानता कि वो अपने काम पर कब वापस लौटेंगी। महाकुलपति उसके साथ मृत्यु की देवी का काम पर लौटने के लिए तर्क करने में विफल रहते हैं, इतना बताते हुए कि उसे भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। मृत्यु की देवी का सेवक आलोप हो जाता है। तब जादुई यूनिवर्सिटी के सभी देव फैसला लेते हैं कि पुण्य को मृत्यु की देवी का पता लगाना होगा और उन्हें अपने कर्तव्यों पर वापस लाने के लिए सांस्कृतिक मर्यादाओं में रहते हुए परिस्थिति के अनुसार जो आवश्यक हो वो करके अधूरे कार्य को पूरा करना होगा। महाकुलपति का निर्णय। पुण्य मृत्यु की देवी से मिलता है और उन्हें पूरी बात बताते हुए अपने साथ जादुई यूनिवर्सिटी चलने का अनुरोध करता है। लेकिन मृत्यु की देवी यह कह के मना कर देती है कि उसका उसके काम से मोह भंग हो गया है और वो अपने काम से कुछ समय के लिए दूर रहना चाहती है।
पुण्य उन्हें बताता है कि वो धरती पर एक निर्देशक था, अगर वो चाहे तो वो कुछ दिनों के लिए एक दूसरे के काम को संभाल सकते हैं, जिसे निभाना दोनों के लिए एक नया अनुभव होगा। मृत्यु की देवी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है। वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाती है जिसे पार्किंग के ओपन थिएटर में प्रस्तुत किया जाता है। लोग डॉक्यूमेंट्री की प्रशंसा करते हैं। अपनी शक्तियों के बजाय किसी और काम के लिए लोगों से प्रशंसा प्राप्त करके मृत्यु की देवी इस कार्य को जारी रखने का फैसला करती है। वहां दूसरी ओर पुण्य मृत्यु की देवी के क्षेत्र में जाने के लिए यात्रा करता है, जहां मृत्यु की देवी का सेवक एल्बर्ट पुण्य की योग्यता को साबित करने के लिए उसे कुछ परीक्षाओं से गुजरने की बात बताता है। एल्बर्ट द्वारा निर्धारित परीक्षणों की एक श्रृंखला को पूरा करके खुद को साबित करने के बाद पुण्य ने मृत्यु के देव के रूप में काम संभाला। जादुई यूनिवर्सिटी के देवताओं ने जो घटना रची उसमें मृत्यु की देवी, जो कि पुण्य की जगह निर्देशक का काम कर रही थी, कि मृत्यु लोक से वापसी की योजना बनाई और पुण्य को पहले काम के तौर पर मृत्यु की देवी को वापस लाने के लिए कहा। घटनाक्रम पर हलचल शुरू हो जाती है और मृत्यु की देवी की प्रचार के दौरान हत्या हो जाती है। अब पुण्य की बारी थी कि वो मृत्यु की देवी को वापस जादुई यूनिवर्सिटी में ले आए, लेकिन पुण्य ऐसा करने से इनकार कर देता है और नौकरी छोड़ देता है। पुण्य घंटे के चश्मे में ताज़ा रेत डालकर मृत्यु की देवी को पुनर्जीवित करता है। जब जादुई यूनिवर्सिटी के देवता एक और घटना को अंजाम देने का विचार कर रहे थे, तब मृत्यु की देवी अपने कर्तव्यों को फिर से अपनाने का फैसला लेती है। महाकुलपति निर्णय लेते हैं कि पुण्य को उसकी अपनी टाइमलाइन में वापस जाना होगा और अधूरी घटना को पूरा करना होगा। विस्फोट वाली घटना दोबारा होती है और पुण्य फिर से बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है। जब उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है तो एक अनोखी जादुई शक्ति उसकी बॉम्ब को डिफ्यूज करने में सहायता करती है। मृत्यु की देवी पुण्य से सामान्य मनुष्यों की तरह मिलती है और अपने आप को उसकी डॉक्यूमेंट्रीज का फैन बताती है। पुण्य उसे अपनी एक डॉक्यूमेंट्री की सीडी पर अपने ऑटोग्राफ देते हुए उसका नाम पूछता है, जिसके जवाब में वो अपना नाम मृत्यु बताती है और डॉक्यूमेंट्री की डिस्क को यादगार के रूप में अपने पास रखते हुए अपने घोड़े पर सवार होकर गहरे अंधेरे में विलोप हो जाती है।